नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो रीट की क्लास है। रीट यानी कि 31,000 पोस्ट किसकी? टीचर्स की। कहाँ? राजस्थान में। ये निकली हुई हैं और 25 तारीख को इसका पेपर होना है, 25 अप्रैल को। अभी तक तो यही तय है। आगे अगर कुछ बदलाव आएगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल 25 अप्रैल जो है तारीख तय है कि 25 अप्रैल को रीट का एग्ज़ाम होगा। तो भाई, रीट के एग्ज़ाम में जो लेवल 1 है उसमें आपके 5 सब्जेक्ट आने, और 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ईवीएस है, और उसी ईवीएस में एक टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें से प्रश्न आते हैं। इसकी फर्स्ट क्लास जो है मैंने कल डाली थी, वो आप लोगों ने देखी होगी। उसमें 25 प्रश्न थे, और ये सेकंड क्लास है। तो सेकंड क्लास में भी आपको 15 प्रश्न मिलेंगे। टोटल प्रश्न हो जाएंगे 40, और इन 40 प्रश्नों में से ही कोई ना कोई प्रश्न आपको मिल जाएगा। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि गौतम सीटेट क्लासेस पर मेनली सीटेट की तैयारी करवाई जाती है। बट ये जो रीट की वीडियोज आ रही हैं ये ऑन रिक्वेस्ट है। बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, सर प्लीज़ कुछ करवाइए रीट के बारे में। तो मेरा प्रयास रहता है कि जो बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँ, ताकि आपकी इसमें भी मदद हो सके। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल रीट का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस, उसी के अनुसार करवा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, 25 प्रश्न हो गए थे, अब हम 26वां प्रश्न आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ गौतम सीटेट क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। संपूर्ण देश में उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु कितने राष्ट्रीय आयोग बनाए जा सकते हैं? 1, 2, 3 या 4? देखिए दोस्तों, जब मित्रों संपूर्ण देश की बात हुई है तो संपूर्ण देश में एक ही बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो फर्स्ट पे आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य आयोग के सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? यानी कि कितने साल तक वो आयोग का सदस्य रह सकता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष? तो भाई इसका आंसर होगा हमारा 5 वर्ष। देखिए, जितने भी ये पद होते हैं, जो हमारे आयोग होते हैं, चाहे इंडिया में आयोग हो गए या न्यायाधीश हो गए, ये हो गए, बहुत सारे जो पद हैं, ज़्यादातर 5 साल ही इनका कार्यकाल होता है। किसी किसी का 6 साल होता है। तो वो जो अब बाद वो आपको पढ़ा दिया जाएगा, इसको आप याद कर लें। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कौन करता है? अब देखिए, राष्ट्रीय आयोग की बात हो रही है, तो आपने दिमाग में रखना कि राष्ट्रीय आयोग की बात हो रही है। तो देखेंगे भाई, राष्ट्रीय आयोग में क्या रहेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, केंद्र व राज्य सरकार मिलकर, या उक्त में से कोई नहीं। तो जब राष्ट्रीय आयोग की बात हो रही है तो फिर कौन करेगा इसको? केंद्र सरकार, क्योंकि ये सब केंद्र के अधीन आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुचित व्यापारिक व्यवहार की शिकायत कर सकते हैं पुस्तकालय में, विद्यालय में, औषधालय में, उपभोक्ता आयोग में? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। उपभोक्ता आयोग जो होगा उसमें आप, अगर किसी तरह का आपका जो अनुचित व्यापारिक व्यवहार आपके साथ हुआ है, यानी कि आपने पैसा दिया है और आपको अच्छी सेवा नहीं मिली है, अच्छी वस्तु नहीं मिली है, तो आप जो है ये कंप्लेंट कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण हेतु देश में स्थापित उपभोक्ता आयोग है सिविल न्यायिक व्यवस्था, अर्ध न्यायिक व्यवस्था, पूर्ण न्यायिक व्यवस्था, या उक्त में से कोई नहीं? तो भाई इसका आंसर होगा अर्ध न्यायिक व्यवस्था। अगला प्रश्न चलेंगे। देखिए, मेरा प्रयास ये रहता है कि जल्दी से जल्दी आपको क्लास करवा दूं, क्योंकि इसमें देखिए कुछ समझाने वाली बात है नहीं। अगर होती तो मैं ज़रूर समझाता। ये तो प्रश्न है, बस आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूँ, आप इनको याद कीजिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो फंसेगा, और ज़रूर फंसेगा, डोंट वरी, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड प्रश्न है ये। और फालतू की बात करके मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। कुल मिला के भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय। तो मित्रों, ये 3 स्तरीय होती है। पहले केंद्र, फिर राज्य, और फिर जिला। ये 3 स्तर पर जो है व्यवस्था काम करती है। केंद्र, राज्य और जिला, त्रिस्तरीय है। राजस्थान राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का प्रथम बार गठन किया गया कब? अगस्त 1987, जुलाई 1987, 1 मार्च 1987 या 2 अक्टूबर 1987? तो इसका सीधा आंसर बताता हूँ, अगस्त 1987। इनको प्रश्नों को रट लो, इनमें कुछ भी नहीं रखा है। रट लोगे तो फंस जाएगा, तो फंस जाएगा। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? अब देखिए, राजस्थान का, क्योंकि रीट जो है राजस्थान
में होने वाला है, राजस्थान का एग्जाम है, राजस्थान में टीचर बनेंगे तो राजस्थान संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वो पूछ रहा है कि राजस्थान में जो राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग है उसका मुख्यालय कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर या कोटा में? तो मित्रों जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी भी है और पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यहीं पे इसका मुख्यालय है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो ये राज्य उपभोक्ता संरक्षण, ये राज्य, जिला और केंद्र, इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, क्योंकि राज्य में जो उच्चतम न्यायालय हो, जो मतलब सबसे बड़ा न्यायालय होता है, सबसे बड़ी जो न्यायिक व्यवस्था होती है वो उच्च न्यायालय की होती है। इसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, उच्चतम न्यायालय, तो फिर केंद्र सरकार के अधीन चला जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता कौन हो सकता है? उपभोक्ता या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि, कंपनी अधिनियम या अन्य तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के तहत पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, जिनको हम एनजीओ बोलते हैं। एक या एक से अधिक उपभोक्ता, जब सभी का हित समान हो, उपयुक्त सभी। तो भाई ये तीनों लोग ही क्या कर सकते हैं? शिकायतकर्ता हो सकते हैं। तो आंसर होगा डी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता में शामिल है, कौन उपभोक्ता हो सकता है? वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले कोई वस्तु क्रय करता है, वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले किसी सेवा को हायर करता है या प्राप्त करता है, वस्तु के क्रेता या सेवा के प्राप्तकर्ता की अनुमति से ऐसी वस्तु या सेवा का उपयोग करता है, या अपने वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु वस्तु या सेवा के प्रतिफल के बदले क्रय करता है या प्राप्त करता है। तो ए, बी, सी, डी, इनमें से बताना है कि कौन उपभोक्ता में शामिल है। तो भाई ए, बी और सी ये तीन हैं, डी को छोड़ देंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, 2019 के उपभोक्ता अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में कितनी महिला सदस्य होती हैं? 2019 में अभी संशोधन होकर बना था, वैसे तो 1986 में था ये, 1986 में जो उपभोक्ता कानून बने थे, लेकिन उपभोक्ता जो अधिनियम 2019 में जो संशोधन हुआ तो उसमें कितनी, आयोग के अंदर कितनी महिला सदस्य होती हैं? कम से कम 5, कम से कम 1, कम से कम 20, कम से कम 15। तो भाई इसमें कम से कम 1 तो होनी ही चाहिए, इसके बाद और बढ़ जाए तो एक अलग बात है। जिला आयोग की स्थापना कौन कर सकता है? देखिए जिला ये सबसे निचला स्तर है, सबसे निचला स्तर होता है जिला, फिर राज्य और इसके बाद केंद्र। ये इसका संगठन त्रिस्तरीय होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार मिलकर, या जिलाधीश। तो भाई जिला आयोग की जो स्थापना करता है वो राज्य स्तर पर हो जाती है, राज्य स्तर करते हैं, क्योंकि जिला तो राज्य में ही होगा ना, तो इस राज्य स्तर पर इसको करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से उपभोक्ता अधिकार निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार होगा? जीवन के लिए घातक वस्तुओं से सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए, वस्तुओं की कमोबेश कीमतों एवं विविधताओं में से चुनने का अधिकार, बिल्कुल, उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, या उपयुक्त सभी। तो ये सारा ठीक है, तीनों के तीनों ठीक है, तो आंसर 4th हो जाएगा हमारा। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? देखिए राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान की आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित प्रश्न जरूर आ सकता है, इसलिए इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। 13 जुलाई 1986, 1 जनवरी 1988, 2 अक्टूबर 1986 या 26 मई 1988। तो भाई इसका आंसर बताएं। 26 मई 1988 को राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन हुआ था। तो मित्रों ये 15 प्रश्न थे, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके बहुत काम आए पेपर में, इसलिए आप इनको लिखें, इनके नोट्स बनाएं। और मित्रों आपका क्या स्कोर रहा हो ये मुझे कमेंट करके स्कोर अपना ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता रहे कि आप कितने पानी में हो और आपको भी पता रहे। तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट करके मुझे बताते रहिए। अगर कोई और क्लास जो आपको लगता है कि भाई उसकी बहुत ज़रूरत है आपको, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी क्लास बना दूंगा। और बाकी सीटेट DSSB के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मित्रों मेहनत करते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।